युवा वर्ग ही कर सकते हैं सब। स्कूटी लेते हैं, साइकिल लेते हैं, गाड़ी लेते हैं। नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे कि विवाह वाले जो महीने चल रहे हैं और शादी विवाह हो रहे हैं और इस पर कई जगह निमंत्रण में जाना भी होता है। आप लोग भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। लेकिन कभी हमने यह विचार नहीं किया, यह नहीं सोचा कि शादी विवाह में जो हम जाते हैं, क्या उसका काल यह उचित है? क्या यह समय उचित है? जिस समय विवाह होता है, जिस समय धूल्हर्ग होता है, तो वह समय क्या हम उचित कर रहे हैं? उस समय पर हम बारात ले जा रहे हैं, जिस समय पे हमें ले जाने चाहिए, क्या वह समय उचित रहता है? इस तरह पे बात करेंगे। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जो भी बात मैं इसमें अपने तथ्य रख रहा हूँ, मेरा मत है, मतलब अपना निजी मत है, इसमें किसी का कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक बात आपको भी सोचना चाहिए कि जो हो रहा है समाज में, विवाह के लिए क्या वह उचित है? विवाह का लग्न होता है, मुहूर्त होता है, विवाह के जो लग्न मुहूर्त निकाले जाते हैं, पति-पत्नी मतलब जो दूल्हा और दुल्हन है, उनकी जन्मपत्री के अनुसार, तात्कालिक लग्न के अनुसार वह निकाले जाते हैं। और उस लग्न में, उस मुहूर्त में जो विवाह होते हैं, वो बहुत ही सफल होते हैं, अच्छे होते हैं। और आजकल हो क्या रहा है, पंडित जी कहीं और बैठे हैं और फ़ोटोग्राफ़र वाले कोई और काम कर रहे हैं और कोई भोजन वाला कहीं अलग ही काम चल रहा है। तो विवाह जैसा जो मुहूर्त था, विवाह जैसा जो हमारा पवित्र संस्कार था, वह कहीं न कहीं टूट रहा है। तो हम लोग उसमें आवाज़ उठाना चाहिए हम लोगों को बात करनी चाहिए। स्वयं ही हम लोग अपने घर से हमें उस काम को करना चाहिए मित्रों। देखिए, धूल्हर्ग का समय, उस समय अवश्य ही बारात धूल्हर्ग जब गैया घर को आती हैं, सायंकाल का समय होता है, धूल्हर्ग उस समय होना चाहिए यदि आप नियम से यदि करते हैं। लेकिन धूल्हर्ग रात को 12 बजे, रात को 1 बजे, रात को 2 बजे, रात को 10 बजे इस समय धूल्हर्ग हो रहा है, तो कोई औचित्य नहीं रह जाता है मित्रों। और पंडित जी को आप बुलाते हैं, पंडित जी आपके परम पहले पुरोहित जो आपके हैं, वहाँ घर के गुरु होते हैं। वो आपको समझाएँ, वो समझाते भी होंगे, लेकिन उनका कोई हिसाब-किताब ही नहीं है। उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, पंडित जी कहीं और बैठे हैं। और फ़ोटोग्राफ़ी भी होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, लेकिन कर्मकांड होना चाहिए मित्रों। कर्मकांड विवाह का पूर्ण होना चाहिए, उसमें फ़ोटोग्राफ़री बीच में डिस्टर्ब ना करे, दिक्कत ना करे, तो ये हमको ये बात ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी आवश्यक है, बहुत इसमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये षोडश संस्कारों में ये बहुत बड़ा संस्कार है। और हम देखो छोटे-छोटे स्कूटी लेते हैं, साइकिल लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, उसके लिए पंडित जी के पास जाते हैं, मुहूर्त निकाल दो कहते हैं। लेकिन जब हमारे षोडश संस्कारों की जब व्यवस्था होती है, गर्भाधान संस्कार होता है, उस समय कोई मुहूर्त नहीं देखते हैं। गर्भाधान संस्कार इतना बड़ा संस्कार है, कोई बच्चा इस धरती पर उत्पन्न होता है, पैदा होता है, जन्म लेता है, उसके लिए हम कोई दिन-वार नहीं देखते हैं। क्योंकि हमें उसका ध्यान ही नहीं है, उसके बारे में हमें संकोच होता है, उसके बारे में हम पूछना नहीं चाहते हैं। तो इससे क्या होती है मित्रों, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो संतान जो होती है विपरीत फल को देने वाली हो जाती है। कोई कुछ हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई आज्ञाकारी नहीं रहता है, कोई कुछ कई तरह की दिक्कतें समाज में आप देखते हैं। इसलिए हमें यहाँ भी जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक हम नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी कैसे जागरूक होगी? तो उनको भी हमें बताना चाहिए, हमारा धर्म है, हमें बताना चाहिए। और रही बात आगे जितने षोडश संस्कार हैं, कौन उनको मना रहा है, कौन उनको पूरा-पूरा कर रहा है, इसको भी हमें देखना चाहिए। हम हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, लेकिन हम शिखा नहीं रखते हैं। हम हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, लेकिन हमारे कंधे पर जनेऊ नहीं होती है। जनेऊ कर देते हैं, लेकिन उसको उतार करके कहीं और रख देते हैं। तो कितनी विडंबना है। हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन हमारे माथे पर तिलक नहीं होता है। हम सनातनी कहते हैं अपने आप को और हम जूते पहन करके खाना खाते हैं।
हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, लेकिन हम खड़े-खड़े भोजन करते हैं। हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, शौच जाते समय जनेऊ कान में नहीं होती है। तो कई बातें हैं। हम एक बार संध्या वंदन सनातनी बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं, लेकिन दो दो समय का त्रिकाल संध्या होनी चाहिए थी, लेकिन दो समय का भी हम संध्या जप नहीं कर पाते, गायत्री जप नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इन बातों को कौन ध्यान में रखेगा मित्रों? आप लोगों से मेरी ये अपील है कि हम जो भी का संस्कार करते हैं, उसमें पंडित जी को पूरा मौका दीजिए। मैं भी कई जगह ऐसे गया हूँ जहाँ 10-10 मिनट में, हमें 20-20 मिनट में, आधे घंटे में शादी पूरा कर दो कहते थे। लेकिन हमने शादी करना ही छोड़ दिया तब से। हमने कहा हम 20 मिनट की शादी नहीं करेंगे, भले ही आज के बाद शादी करवाएँगे नहीं, विवाह करवाएँगे ही नहीं। हमने आज तक विवाह नहीं करा, कई साल हो गए। लेकिन जब संस्कार को समय नहीं मिलता है, कर्मकांड को समय नहीं मिलता है, तो वही दिक्कत अभी बाद में होने लगती है और वो संस्कार पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं, हमारे जीवन में दिक्कत आती हैं, आपस में बनती नहीं है, पैतृक दोष उत्पन्न होने लगते हैं, आपस में मनमुटाव होने लगता है। तो फिर उसके बाद आप पंडित जी के पास जाते हैं, फिर पंडित जी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मुझे देख कर के बड़ा दुःख होता है कि आजकल समाज में जब रात को 1 बजे, 2 बजे दुल्हर्ग की व्यवस्था देखते हैं हम, तब क्या करा जाए? क्या कहें? कुछ कह भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हम कहेंगे तो हमको ही लोग उल्टा भला-बुरा कहेंगे। लेकिन हम अपने आप को ज़रा देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं? क्या हमारा यह जो संस्कार हो रहे हैं, क्या ये उचित हो रहे हैं? पंडित जी विवाह में इंतज़ार कर रहे हैं कि म जजमान आजा, मुहूर्त चला जा रहा है, मुहूर्त चला जा रहा है, लेकिन जजमान का उस समय तक दुल्हर्ग ही नहीं हुआ रहता है, तो मुहूर्त क्या पंडित जी क्या करेंगे? तो इसलिए जजमान को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जजमान को कर्मकांड सीखना बहुत ज़रूरी है। जजमान को पाठ की विधि जानना बहुत ज़रूरी है। जजमान को श्राद्ध की विधि जानना बहुत ज़रूरी है। श्राद्ध का काल होता है, श्राद्ध करते हैं उसका समय होता है, कुतप काल उसको बोला जाता है। दिन अपराह्न जो 12 बजे, 1 बजे के बाद का जो समय होता है, उस समय श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन प्रातः काल 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। तो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे विवाह का काल होता है और विवाह का समय होता है। मेरा ये कहना है कि पंडित जी को आप जो बाद में कहते हैं कि पंडित जी ये जल्दी कर दीजिए, लेकिन आप यदि जल्दी कर दें, घर से बारात जल्दी समय पे पहुँचा दें, नाचने-गाने वालों को समय पे तैयार कर दें और आप जो व्यवस्था बना दें, तो पंडित जी अपने आप बढ़िया करके व्यवस्था करेंगे। हम एक जगह गए थे, कहीं अब नाम नहीं लेना चाहिए, तो 20 मिनट शादी के लिए हमको मिले थे उस समय और मैं आज पंडित था उस समय, तो 20 मिनट में क्या कर लोगे? तो इसलिए ये व्यवस्था बहुत ही दिक्कतों वाली है। आने वाली पीढ़ी जो है, ये 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे जो विवाह किए जा रहे हैं, रात को दुल्हर्ग किया जा रहा है, रात को विवाह तो किए ही जाते हैं, लेकिन जो दुल्हर्ग किया जा रहा है, ये उचित नहीं है, समय पर करना चाहिए। विवाह का जो लग्न मुहूर्त जो है, उस समय विवाह हो जाना चाहिए मित्रों। तो वो विवाह आपके सक्सेस होंगे, अच्छे होंगे, सफल होंगे और पंडित जी को भरपूर मौका दीजिए कर्मकांड करने का। रही बात दक्षिणा की, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। देखिए आप टेंट करते हैं 2 लाख रुपए, बैंड बाजा करते हैं 50,000 रुपए और करते हैं 1 लाख रुपए, फोटोग्राफरी होती है, सबको दीजिए कोई बात नहीं। लेकिन जो मेन आपके किरदार हैं, पंडित जी जो मेन आपके विवाह के साक्षी हैं और अग्नि का फेरा जब लिया जाता है, उस समय साक्षी पंडित जी जो बैठते हैं वहाँ पर, और तो उनको भी सम्मान देना चाहिए। पहला सम्मान उनको दीजिए, उनको खुश करिए और उनको मौका दीजिए कि पंडित जी पूरा आप जो है कर्मकांड करें। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए वीडियोग्राफ़ी बननी चाहिए, वो तो फिर भी बन जाएगी, प्रातः काल बन जाएगी, प्रारंभ में बन जाएगी, लेकिन कर्मकांड के बीच में डिस्टर्ब क्यों? कर्मकांड लग्न मुहूर्त जो आता है, उस समय मुहूर्त को नज़रअंदाज करके वीडियोग्राफ़ी क्यों? ये नहीं होना चाहिए। मुहूर्त का पालन होना चाहिए, लग्न का पालन होना चाहिए और भरपूर जितने आप वीडियो बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए, हम भी बनाते हैं, लेकिन मुहूर्त को भी आपने उसमें सम्मिलित करना चाहिए मित्रों। मुहूर्त सम्मिलित नहीं होगा, तो वो काम भी आपका अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मुहूर्त निकाले जाते हैं, छोटे-छोटे कामों के लिए हम मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन किसी के जीवन का सवाल है मित्रों। आपका ही पुत्र है,
आपकी पुत्री है, कोई हमारा कुछ नहीं है, पंडित जी का कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने पुत्र के लिए मुहूर्त का त्याग कर दे रहे हैं। आप अपनी पुत्री के लिए मुहूर्त का त्याग कर दे रहे हैं। लेकिन एक बात सोचने की है कि हम फ़ोटो को कितने दिन देखते हैं। एक बार बना ली, घर आ गई, उस बार देख लिया बस। लेकिन मुहूर्त में, सही मुहूर्त में यदि आप विवाह करेंगे, सही मुहूर्त में संस्कार करेंगे, जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा वह कार्य सफल होगा। इसलिए मुझे एक बार ये वीडियो बनाने के लिए मन हो रहा था। आप इसमें, मैं किसी का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, सबको मौका मिलना चाहिए। जो प्रत्येक व्यक्ति, उस संस्कार में प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, तो उसके महत्व को समझ करके, उसकी महत्ता को समझ करके उसको मौका दिया जाना चाहिए। मैंने कई जगह ऐसे देखा है कि पंडित जी चुपचाप बैठे रहते हैं और वो देखे रहते हैं कि मुझे मुहूर्त चला गया, लेकिन वहाँ कार्य कुछ और ही हुआ रहता है, तो इसलिए समय नहीं पकड़ पाते हैं। तो इसलिए आप भविष्य में, हम अपने बच्चों को अपने आस-पास, अपने पड़ोस, समाज में हमें जागरूक करना चाहिए और सनातनी हिंदू होने का हमारा भी कर्तव्य है। हमें तिलक लगाना चाहिए, हमें चुटिया धारण करनी चाहिए और खाते समय ज़रूर हमें भोजन करते समय जूता उतारना चाहिए। बिस्तर पे भोजन नहीं करना चाहिए, इतना तो कर सकते हैं। जिसका जनेऊ हो गया, जनेऊ धारण करना चाहिए। जनेऊ धारण इतना बड़ा यज्ञ होता है, घर में गृह याग होता है और जनेऊ को सामान्य थोड़ी है। जनेऊ में ब्रह्म ग्रंथि दी जाती है और यज्ञोपवीत भूत, भविष्य, वर्तमान का वो प्रतीक होता है। यज्ञोपवीत हमारा जो है तीनों कालों का प्रतीक होता है। यज्ञोपवीत हमारा गायत्री, वेद माता गायत्री का जप करने वाला एक होता है। यज्ञोपवीत हमारा वस्त्र, उपवस्त्र का साधन होता है। यज्ञोपवीत हमें जो है रक्षा करता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय, कोई भी जाति हो। यज्ञोपवीत हमारा ये संस्कार है, बहुत बड़ा संस्कार है। व्रत बंध कहते हैं, व्रत बंध वहां से शुरू हो जाते हैं। जनेऊ संस्कार जब होता है, वहां से व्यक्ति व्रत करने के योग्य हो जाता है। तो इतना बड़ा संस्कार हम उसको जनेऊ निकाल के फेंक देते हैं, तो कैसी विडंबना है हमारे। देखिए, उसको साधारण धागा नहीं समझना चाहिए। यज्ञोपवीत बहुत पवित्र ग्रंथ है और उसमें ग्रंथि दी जाती है, उसका संस्कार किया जाता है। रक्षाबंधन को उतना बड़ा यज्ञ होता है और श्रावणी कर्म, उपाकर्म होता है, तो प्रतिष्ठा की जाती है। देव, पंचदेवों का उसमें आवाहन होता है, ऋषियों का, मुनियों का उसमें तर्पण किया जाता है, तब जाकर के कहीं यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। कई बातें हैं मित्रों, हमसे ज़्यादा आप जान रहे होंगे जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आप, जो हमारे पहले पूर्वजों ने धोती लगाने का जो सिस्टम बनाया था, धोती लगा करके भोजन करने का जो सिस्टम बनाया था, लगभग खत्म, समाप्त हो चुका है। शहरों में तो पूछो ही मत, कुछ भी नहीं है। पहले से नहीं तो क्या होता था, टेंट की व्यवस्था अलग होती थी, जो खड़े-खड़े खाने वाले हैं इधर खा लें, और ये रसोइया बुलाए रखते थे। रसोइया अलग से, जो धोती रसोई वाले हैं वो वहाँ खाएँगे, लेकिन आज कौन पूछ रहा है? आज रसोई में धोती वालों को कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो कहाँ जा रहे हैं हम? तो क्यों कह रहे हैं हम अपने आप को हिंदू सनातनी? तो ये तो हमारा है ही नहीं ना कुछ हिसाब-किताब इसमें। तो हमको इसमें बने रहना है। यदि हम वास्तव में सनातन हिंदू अपने आप को कहते हैं, तो उस परंपरा में लौटिए। उस परंपरा में आप नहीं लौट सकते, 2 पार्ट तो कर सकते हैं। एक पार्ट में धोती वाले खा लें, एक पार्ट में टेंट वाले खा लें, जो खड़े-खड़े भोजन करना चाहते हैं। ठीक है, एन्जॉय करिए, आपका जीवन है, आपका जीवन जीने का तरीका अलग है, हमारा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। लेकिन जिन जिन व्यक्तियों को आप निमंत्रित करते हैं, जिनको आप निमंत्रण देते हैं, क्या आपने उनसे पूछा कि वो धोती लगा के खाएँगे कि या खड़े-खड़े खाएँगे? कभी नहीं। तो क्या वो अब निमंत्रण देके अपने घर को भूखे जाएँगे, ये आप चाहते हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों, या आप निमंत्रण मत दीजिए। ऐसे व्यक्तियों को बुलाइए ही मत, जो इस प्रकार का बोलते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो आप निमंत्रण देते हैं, तो उनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। उनको भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, लाखों लोगों की व्यवस्था, लाखों रुपये लगा करके, हज़ारों, सैकड़ों लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं, तो चंद 2-4 लोग जो धोती वाले होते हैं, उनकी भी व्यवस्था करनी है। मेरे जैसे कोई धोती वाले नहीं हैं। हम अपने लिए नहीं कह रहे, लेकिन ऐसे लोग हैं मित्रों, जो भूखे घर वापस जाते हैं, जो धोती नहीं है के चक्कर में भूखे घर वापस जाते हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसे निमंत्रण का? निमंत्रण दिया और भूखे घर अपने घर वापस गए। तो इसलिए हमें इस पर विचार करें, हमारे बड़े-बुज़ुर्ग, हमारे आने वाले छोटे भाई-बहन,
और हमारे युवा नौजवान लोग अवश्य इस बात को सुने और आपका जीवन, आपका जो युवा वर्ग है, हमारे जो युवा वर्ग हैं, ये युवा वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। युवा वर्ग ही कर सकते हैं सब। हमारे युवा लोग इस बात को कर सकते हैं। हमारे युवा लोग तिलक और हमारे युवा लोग चुटिया और हमारे युवा लोग धोती, हमारे युवा लोग रसोई, हमारे युवा लोग जो हैं इस वर्ग में आगे आकर के इस चैप्टर में आगे आकर के जो पाठ हम बात कर रहे हैं जिसकी, इसमें आगे आकर के सबको जागरूक कर सकते हैं। यदि युवा चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। युवा नौजवान नहीं चाहेंगे तो आने वाले समय में मित्रों खड़े खड़े खाने के लिए भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा हिंदू सनातन संस्कृति को कौन बचाएगा? आने वाली पीढ़ी आप हैं, युवा वर्ग आप हैं। युवा ही बचा सकते हैं। युवा यदि ऐसे भटक गए, राह भटक गए, युवा यदि धोती से दूर हो गए, युवा वर्ग यदि जनेऊ से दूर हो गया, युवा वर्ग यदि तिलक और चोटी से दूर हो गया, जनेऊ से दूर हो गया, तो कौन इस संस्कृति को बचाएगा? ये संस्कृति भी बचने वाली नहीं है। कुछ लोगों का ठेका थोड़ी है मित्रों, ये सबका है, आपका है, हमारा है। हम लोगों सबों को यह ध्यान रखना पड़ेगा। तो विवाह की दृष्टि से मैंने ये बात कही कि पंडित जी को चाहे विवाह हो, चाहे नामकर्म हो, चाहे कोई भी संस्कार के लिए आप पंडित जी को बुलाते हैं, सम्मान पूर्वक बुलाइए। ऐसे ही आपके जो है देवता पितर सब प्रसन्न हो जाएंगे। उनको मौका दीजिए कि आप पूरा काम करें, पूरा कर्मकांड करें, तो इसलिए आपके देवता पितर प्रसन्न हो जाएंगे। फॉर्मेलिटी, औपचारिकता नहीं करनी है। औपचारिकता करनी हो तो मंदिर में शादी कर सकते हैं, कहीं भी शादी कर सकते हैं, हाथ पकड़ के कुछ भी कर सकते हैं शादी। लेकिन पंडित जी बुला करके आप घर में यदि आप बिल्कुल विधिवत कर रहे हैं तो मौका दीजिए। संक्षेप की तरफ मत जाइए। शॉर्टकट जो होता है उसका कोई परिणाम अच्छा नहीं रहता है। शॉर्ट का परिणाम अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए शॉर्ट रास्ता नहीं अपनाना है। विधिवत आप कर्मकांड के मार्ग में आएँगे। इसी आशाओं के साथ मैं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल अपने छोटा-सा विचार आपके सामने रखा और किसी को बुरा लगा तो उसके लिए भी क्षमा। लेकिन मेरा किसी से कोई ऐसा विरोध नहीं है, किसी भी व्यक्ति विशेष से या किसी भी लोगों से। लेकिन ये हमें भी लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए मित्रों इसमें आप सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।